एशिया कप का फाइनल आया और सबकी नजरें पाकिस्तान और इंडिया पर टिकी हुई थी। गर्मी ऐसी थी कि पंखा भी पसीना पसीना और जज्बात ऐसे कि दिल की धड़कन कभी तेज कभी धीमी। और आखिरकार नतीजा आया, इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। अब मैच हारना जीतना तो खेल का हिस्सा है, लेकिन इस फाइनल और पिछले 2 मैचों में जो हुआ वो क्रिकेट से ज्यादा एक पूरा ड्रामा सीरियल लग रहा था। हंशेक ड्रामा। कहानी की शुरुआत ही अजीब थी। जो पारंपरिक हंशेक क्रिकेट की शान होता है, वहां हालात कुछ और ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टीमें हाथ मिलाने नहीं बल्कि हाथ छुड़ाने आई हों। नजरें तनी हुई, अकड़ और घमंड, बिल्कुल वैसे जैसे 2 पड़ोसी पानी के बिल पर झगड़ते हों। हारिस रऊफ और रफाल शो। फिर आता है सीन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का। भाई ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब उन्होंने इंडियन रफाल गिराने वाला इशारा कर दिया। अब इंडियन मीडिया को देखो, जैसे पूरा मुल्क हिल गया हो। विश्लेषण ऐसे कि हारिस रऊफ ने मैच नहीं खेला बल्कि वायुसेना में भर्ती हो गए हों। टीवी एंकर चिल्ला रहे थे, ये क्रिकेट नहीं, ये तो गुप्त युद्ध है। बेचारा हारिस तो बस खुशी में इशारा कर रहा था, लेकिन इंडिया वालों ने इसे भी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया। फरहान का गन सेलिब्रेशन। अब आते हैं फरहान की 50 पर। भाई ने 50 रन पूरे किए और जश्न ऐसा मनाया जैसे कोई किला जीत लिया हो। बंदूक का इशारा करके नया तमाशा डाल दिया। अब इंडिया वाले भड़क गए कि ये तो खेल के मैदान में हथियार ले आया। मजे की बात यह कि इस सेलिब्रेशन पर इंडियन सोशल मीडिया ऐसे फटा जैसे बिजली का बिल डबल कर दिया गया हो। सूर्या का बयानबाजी शो। अब जरा इंडियन बैटर सूर्या की एंट्री देखो। खेल से ज्यादा बयान देने में लगे रहे। उनके डायलॉग ऐसे थे जैसे किसी पुराने हिंदी फिल्मी विलेन की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। पाकिस्तानी दर्शक भी बस यही सोच रहे थे कि भाई रन भी बना लो थोड़े, ये डायलॉग बाद में फिल्म में बोल लेना। फिर आया अर्शदीप का सीन। हाँ, वही नाजायज इशारा। अब खेल का मैदान था या गली मोहल्ले का झगड़ा, समझ ही नहीं आ रहा था। उनके इस काम ने माहौल और ज्यादा खराब कर दिया। लग रहा था जैसे खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे बल्कि एक दूसरे को चिढ़ाने उतरे हों। बुमराह का भोलापन। लेकिन सबसे बड़ा मजाकिया सीन तो बुमराह ने किया। मैदान में ऐसे इशारे किए जैसे अपने ही रफाल को गिरा दिया हो। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने तुरंत पकड़ लिया और मीम्स का नया तूफान खड़ा हो गया। लोग कहने लगे, भाई दुश्मन के जहाज छोड़ो, पहले अपने जहाज बचा लो। ट्रॉफी का नो एंट्री ड्रामा। अब आते हैं सबसे ड्रामाई पल पर। फाइनल खत्म हुआ, इंडिया जीत गया। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने आए, मगर इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। ये तो कमाल ही हो गया। जीत कर ट्रॉफी ना लेना वैसा ही है जैसे शादी करके दुल्हन को घर ना ले जाना। लोग कहने लगे, भाई जीते भी तुम, जिद भी तुम्हारी, ट्रॉफी भी अच्छी नहीं लगी, आखिर चाहते क्या हो। आईसीसी की कंफ्यूजन। उधर आईसीसी का हाल भी अजीब था। सोच रहा था अगर इंडिया को रोकूं तो पैसा चला जाएगा, न रोकूं तो इज्जत चली जाएगी, अब करूं तो करूं क्या। ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर जी के सामने नकटू बच्चा बैठा हो जिसे डांट भी नहीं सकते क्योंकि वो स्कूल का डोनर है। पाकिस्तानी जनता और मलबा सीन। अब आते हैं पाकिस्तानी जनता की तरफ। फाइनल हारने के बाद सबका पहला निशाना बना हारिस रऊफ। पूरा मलबा उसी पर डाल दिया गया, जबकि यही हारिस पिछले मैचों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन जनता को कहां याद रहता है। यहां तो लोग बस खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ खोलकर मजाक बनाते हैं। नतीजा तो आखिरकार नतीजा यही निकला, इंडिया ने मैच जीता लेकिन दिमाग हारा। पाकिस्तान मैच हारा, लेकिन इस ड्रामे का असली हीरो फिर भी पाकिस्तान रहा। क्योंकि जिस तरह के सीन, तंज, मजाक और हंगामा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पैदा किए, उसने एशिया कप को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा बना दिया।